नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट और मैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी वैशाली लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारी किस्सों का, बहुत सारी यादों का पिटारा। आज हमारे पिटारे में और हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है यादों के झरोखे से, ये तो हमेशा रेट्रो बॉलीवुड पर है, जिसमें हम पुरानी फिल्मों के पुराने ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो आज तक आपने नहीं सुने। तो आज फिर हम एक बहुत अच्छा अजब गजब किस्सा आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के इतिहास से, और वो बहुत ही दिलचस्प है। हालांकि किस्सा 50 साल पुराना है, लेकिन आज भी आप सुनेंगे तो आपको तरोताजा कर देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल गौरव, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। और यादों के झरोखों से ये एक सेगमेंट ही इतना खास है जो हमारे व्यूअर्स को तो पसंद आता ही है, साथ ही साथ हमें भी पुरानी चीजें जब हम रिकॉल करते हैं तो वो बोलते हैं ना, गोल्डन एरा एक बार फिर से जी उठता है। और गोल्डन एरा की बात जब करते हैं ना, तो जितने आइकॉनिक फिल्में पर्दे के सामने हमने देखी हैं, पर्दे के पीछे भी उससे ज्यादा दिलचस्प कहानियां हैं, लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ लोगों ने किस तरह से स्ट्रगल कर कर अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि किस तरह से हर कोई बस इसी चीज के लिए उन बातों को याद करता है, उन किस्सों को याद करता है। और आज का किस्सा भी बेहद खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसे किस्से की जिसमें एक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक एक्टर ने किसी डायरेक्टर की किस्मत लिखी हो। यूजुअली आप देखते ये हैं कि कोई डायरेक्टर ही अक्सर एक्टर की किस्मत लिखता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हुआ था, क्योंकि यहाँ किस्मत लिखने का जो पेन था वो एक्टर के हाथ में था और किस्मत लिखी जा रही थी डायरेक्टर की। और इस कहानी की मजेदार किस्से की शुरुआत हुई 1971 में। एक फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश। उसके सेट पर हुआ क्या था कि महेश भट्ट साहब, जो कि आज एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड के जाने माना नाम है, लेकिन उस वक्त ये एक असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे और फिल्म में लीड एक्टर की भूमिका निभा रहे थे हमारे विनोद खन्ना साहब। और विनोद खन्ना और महेश भट्ट की इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत गहरी दोस्ती हो गई, जो सिर्फ इस फिल्म के खत्म होने, शूटिंग खत्म होने, फिल्म के रिलीज होने, फिल्म के हिट होने तक ही नहीं रही, बल्कि उसके भी आगे चलती आई। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा कि 1971 में दोस्ती हुई जरूर थी, लेकिन फिल्म जैसे ही खत्म हुई, फिल्म का प्रोजेक्ट खत्म हुआ, दोनों की दोस्ती के बीच एक दरार आई, और ये दरार इतनी गहरी थी कि ये 8 साल तक चलती रही। 8 साल बाद 1979 में फिर एक फिल्म आई लहू के दो रंग, और ये कमाल की जोड़ी एक बार फिर नजर आई। दरअसल हुआ क्या था कि विनोद खन्ना साहब के पास इस फिल्म का प्रोजेक्ट पहुंचा, और जैसे ही विनोद खन्ना साहब ने इस फिल्म में काम करना शुरू किया, अचानक से उन्हें पता चलता है वैशाली कि इस वक्त महेश भट्ट साहब घर में बैठे हैं। वो इतने परेशान हो चुके हैं, उन्हें फिल्में नहीं मिल रही है डायरेक्शन के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने शादी कर ली है, उनकी एक बेटी है, लेकिन घर में अब जो आर्थिक तंगी जिसे हम कहते हैं वो वाला माहौल है, काम नहीं मिल रहा है। तो विनोद खन्ना साहब ने प्रोड्यूसर से कह दिया कि इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ महेश भट्ट साहब करेंगे। लेकिन प्रोड्यूसर कहने लगा कि सब कुछ ऑलरेडी फाइनल है, सब नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। विनोद खन्ना साहब ने कह दिया कि ठीक है मैं फिल्म छोड़ रहा हूँ। और उस वक्त विनोद खन्ना अपने करियर के शिखर पर थे और उनको हिट फिल्म की गारंटी माना जाता था, और अगर किसी एक्टर ने प्रोड्यूसर से इस बात की डिमांड कर दी है कि अब मुझे फिल्म में यही चाहिए, तो वो बात होनी पक्की ही थी। बिल्कुल, विनोद खन्ना उस वक्त इतना बड़ा नाम थे कि उनका फिल्म के लिए मना करना ही फिल्म को, ये मान लो कि शूटिंग से पहले ही फ्लॉप करने के बराबर था जी। और ऐसे में उनकी शर्त तो माननी ही पड़ती, शर्त मानी भी गई। महेश भट्ट साहब एक बार फिर उस फिल्म में आए, और फाइनली हुआ क्या कि फिल्म की शूटिंग के बीच में ही दोनों के बीच एक बार फिर एक घमासान हुआ, दरार पड़ी। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको उन्हें नहीं पता था, महेश भट्ट को नहीं पता था कि जो फिल्म उन्हें मिली है ये विनोद खन्ना की वजह से मिली है। तो वो अनजान थे, दोनों के बीच में फिर एक दरार आई, और दरार होने के बाद महेश भट्ट ने कह दिया प्रोड्यूसर से कि या तो आप मुझे चुन लीजिए या फिर आप विनोद खन्ना को चुन लीजिए। फाइनली प्रोड्यूसर ने एक कहानी, जो पिछला हुआ था पूरा चैप्टर, वो सुना दिया महेश भट्ट साहब को कि आप जानते हैं कि आप फिल्म में जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ विनोद खन्ना की बदौलत कर रहे हैं। इसके बाद तो इतना वो एम्बेरस फील किया उन्होंने, इतनी गिल्ट फील हुआ उन्हें अंदर कि उन्होंने सेट पर जाकर वो विनोद खन्ना के गले लग गए और बुरी तरह से गिड़गिड़ाकर रोने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि इतना अच्छा दोस्त होने के बाद मैंने उन्हें नहीं समझा है। फाइनली विनोद खन्ना साहब तो बड़े दरिया दिल थे, उन्होंने एकदम विनोद खन्ना
विनोद खन्ना साहब ने महेश भट्ट को माफ भी कर दिया और फाइनली दोनों की एक बार फिर यहाँ से एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हुई। तो इस किस्से से तो हम बस यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में राइवलरी तो पहले भी चलती आ रही थी और अब भी चलती आती है, लेकिन उस ज़माने में राइवलरी जो थी वो ठीक हो जाती थी, ज़रा सी बातों पर जो रूठना मनाना होता रहता था। और ऐसा ही हुआ विनोद खन्ना और महेश भट्ट के बीच ही। उन्होंने अपनी जो खटपट थी उसको दूर किया, अपनी नाराज़गी एक दूसरे से दूर की और आज दोनों ही सक्सेसफुल नाम है इंडस्ट्री का और दोनों को ही काम को काफ़ी सराहा जाता है, काफ़ी पसंद किया जाता है। खैर, आपको हमारा आज ये किस्सा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे यादों के झरोखे के आज के पिटारे में बस इतना ही। हम ऐसे ही दिलचस्प किस्से बॉलीवुड से जुड़े आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।